अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यमी यमी बिरयानी। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो एक जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो होता है जी राइस का। अब चाहे वो राइस कोई से भी बना लें, राइस के साथ भाई बड़ी चॉइसेस हैं। आलू वाले बना लें, सब्जियों वाले बना लें, गोश्त वाले बना लें, फिर पुलाव बना लें, फ्राइड राइस बना लें, बिरयानी बना लें, बड़ी ऑप्शंस हैं राइस के साथ। तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं, और आज मैंने बाहर भी जाना था फ्रिज लेने के लिए। तो मैंने सोचा भाई काम को करते हैं आसान और घर वालों को देते हैं थोड़ा सा जायका और बनाते हैं मज़ेदार सी बिरयानी। आप लोगों के साथ मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में शेयर किया था ना कि मेरा फ्रिज हो गया है ख़राब। उसकी हर तरह से मुरम्मत ठुकाई पटाई करवा कर देख ली है, लेकिन अब उसने फाइनली काम करने से इनकार कर दिया है। और इसीलिए आज मैं लेने के लिए जाऊंगी नया रेफ्रिजरेटर। मैंने कौन सा लिया, किस मार्केट से लिया, कितने में लिया, वो सारा आपको बताऊंगी। और छोटे छोटे से पॉइंट्स भी आपको व्लॉग में साथ साथ बताती जाऊंगी जो फ्रिज ख़रीदने से पहले आप लोगों को कंसीडर करने चाहिए। बिरयानी के साथ ठंडा ठंडा फ्रेश कटा हुआ सैलेड जिसमें ढेर सारा पुदीना डला हुआ हो, इसके अलावा रायता ठंडा ठंडा बिरयानी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये जो मैं प्लेट बना रही हूँ ना, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने प्रॉपर खाना सर्व नहीं किया था। बच्चे अभी तक सो रहे थे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था आबिद मार्केट। सो बस मैंने यहाँ प्लेट में सारी चीज़ें ऊपर नीचे करके बस सारी डाल दी थी उनको, और मैंने कहा आप खाएँ जल्दी जल्दी। और आज मैंने भी थोड़े से राइस लिए हैं, मगर मैंने ये किस तरह से खाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सिर्फ 5 टेबल स्पून चावल के लिए थे। उसके ऊपर मैंने 3 बोटियाँ रख ली थी, साथ में सैलेड, और 2 टेबल स्पून मैंने रायते के ले लिए थे क्योंकि मैं आजकल कर रही हूँ भाई डाइट, जिसकी वजह से मैं खाने पीने में बहुत एहतियात कर रही हूँ। धूप में है, सुबह उठा लिया करो, ख़राब हो जाएंगे। ये इधर वाला, ये इधर वाला, हाँ जी ये इधर। मैं बिछा देती हूँ। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत हीट है और बिल्कुल भी मुनासिब टाइम नहीं है बाहर जाने के लिए। बट मेरे हस्बैंड को रात में कोई और भी काम था तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी वापस आएँ। और ये कैसे हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ और बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक अप्लाई ना करूँ। तो बस यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ सन ब्लॉक। वैसे तो 15 मिनट पहले कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कामों में बिजी थी, भूल गई थी, इसलिए बस अभी चलते चलते अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं कपड़े खुल रहे हैं जैसे जैसे मेरा वेट लूज़ हो रहा है। बस नीचे से बेली पाउच रह गया है जो मेरे सी सेक्शंस की वजह से बना हुआ है। बट अब मैंने बेल्ट पहननी शुरू कर दी है। जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो मैं बेल्ट पहन लेती हूँ, जिसकी वजह से इस बेली पाउच को काफ़ी सपोर्ट मिलती है और इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो अभी मैंने बाहर निकलने से पहले अपने दुपट्टे से ही ना अपने फेस को प्रॉपर कवर कर लिया है, क्योंकि भाई स्किन पर और कॉम्प्लेक्शन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। मुझे वैसे भी मिलाज़मा का इशू है तो मुझे अपने फेस की कुछ बियॉन्ड द वे जाकर केयर करनी पड़ती है। खैर अभी हम पहुंच चुके हैं आबिद मार्केट। आबिद मार्केट में छोटी बड़ी सारी शॉप्स हैं, तो हमने छोटी शॉप्स को तो बिल्कुल इग्नोर किया था, मगर 8 से 10 जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उन सब को हमने विज़िट किया ताकि हमें सारी वैरायटी का पता चल सके और प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो सके। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग शॉप टू शॉप फिर कर इतना ज़्यादा थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से पैदल चलाते हुए सीधे ले आए यहाँ बेनज़ीर दही बल्ला शॉप पर। और यहाँ तक हम पैदल आए थे तकरीबन 25 मिनट की वॉक करके। गाड़ी हमारी वहीं खड़ी हुई थी। तो अभी हम खा रहे हैं दही बल्ले। और आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर इस तरह रोड साइड बैठकर हम लोग फ़र्स्ट टाइम इस तरह से दही बल्ले खा रहे हैं। आज असल में मेरे हस्बैंड को अपनी स्टूडेंट लाइफ बड़ी याद आ रही थी। उनका हॉस्टल यहीं आसपास होता था और वो इसी तरह से यहाँ पर आकर दही बल्ले खाया करते थे। आज वो मुझे अपनी उन तमाम शॉप्स पर लेकर गए जहाँ से वो सैंडविच खाते थे, जहाँ से आइसक्रीम खाते थे, जहाँ पर बैठ कर दही बल्ले खाते थे। और मॉल रोड पर भी उन्होंने मुझे काफ़ी फिराया। हम लोगों का इस साइड पर आना बहुत कम होता है।
हाँ ना कुछ तो। यहाँ पर बैठकर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप मुझे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें खिला पिला रहे हैं, आपने मेरी सारी डाइटिंग का सत्यानाश कर दिया है। मैं 2 हफ्ते से शदीद किस्म का मैंने कार्ब्स को अवॉइड किया हुआ है। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि एक दिन अगर खा पी लोगी तो कुछ नहीं होगा, आज इकट्ठे निकले हुए हैं तो आज खा लेते हैं, कल से फिर अपनी डाइटिंग शुरू कर देना। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनकी स्टूडेंट लाइफ के ज़माने से है। तो दही बल्ले खिलाने के बाद वो मुझे ले आए थे उस रेस्टोरेंट पर, और वो मुझे यहाँ पर हम बैठे हुए थे, वो सारा बता रहे थे कि मैं इस तरह वहाँ से हॉस्टल से आया करता था, यहाँ बैठता था और इस तरह से यहीं सैंडविच खाकर पेट भर लेता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठे हों और आप इस तरह से अपनी बातें शेयर कर रहे हों, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर यहाँ से फिर हम लोग चले गए जनाब चमन आइसक्रीम की तरफ। लेकिन देखें, चमन आइसक्रीम पर हम गए लेकिन चमन आइसक्रीम से आइसक्रीम मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं खिलाई। चमन आइसक्रीम के साथ ये कोई पार्लर था, मैंने तो लाइफ में यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ फिएस्टा के नाम से, और यहाँ पर वो वाली बात थी, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं था यहाँ पर। चमन पर तो अच्छा खासा रश होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से आइसक्रीम इसलिए खिलाई कि वो कह रहे थे कि मैं यहाँ स्टूडेंट लाइफ में आकर यहीं से आइसक्रीम खाया करता था। और हम लोगों ने ना, आप लोग यकीन करें, 1500 रुपये में हम दोनों ने दही बल्ले भी खाए, हमने क्लब सैंडविचेस विद कोल्ड ड्रिंक विद फ्राइज़ वो भी हमने खाए, और उसके बाद हमने ये आइसक्रीम भी खाई, और हमारा टोटल बिल 1500 रुपये बना। मतलब आई वॉज शॉक। मैं बार बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि हम 1500 रुपये में इतनी सारी चीज़ें खा चुके हैं। यानी हॉलीवुड के साथ यहाँ पे प्रीमियर होता है। ये तो अब खत्म हो गया मूवी, वरना ये बहुत अच्छा प्यारा मूवी। कभी कभी इस तरह ठेलों से खाना बहुत अच्छा लगता है, और जब साथ में आपका मनपसंद साथी हो तो चीज़ में जायका हो या नहीं, चीज़ खुद ब खुद जायकेदार हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और हम अपने इस फिरने फिराने के चक्करों में फ़्रिज को भूले नहीं थे। हम फिर वहाँ से रिक्शा करवा कर दोबारा आबिद मार्केट में वापस आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मार्केट में फ़्रिज लेने के लिए जाएंगे तो किस किस ब्रांड के आपको मिल सकते हैं। उनमें हैं जी हायर, डॉलेंस, पेल, होमेज, केनवुड, एलजी, हिटैची, सैमसंग। अब आपने ये देखना है कि आपने नो फ्रॉस्ट फ्रिज लेना है या डायरेक्ट कूल फ्रिज लेना है। नो फ्रॉस्ट फ्रिज वो होते हैं जिनके फ्रीज़र्स में बर्फ़ नहीं जमती, गो के वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हमारे पास है। बट नो फ्रॉस्ट फ्रिज जो होते हैं वो सिर्फ वहाँ पर कारआमद साबित होते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा ना होती हो। जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है, बल्कि होती ही नहीं है। कभी कभी होता है कि 1-2 घंटे के लिए चली जाती है, अदरवाइज़ लोड शेडिंग नहीं है, ठीक है। तो नो फ्रॉस्ट फ्रिज वहाँ पर अच्छा काम करेगा। बट इन द लॉन्ग रन अगर पाकिस्तान के हालात अल्लाह ना करे और ख़राब हो जाते हैं और लोड शेडिंग बढ़ जाती है, तो फिर नो फ्रॉस्ट फ्रिज जो हैं वो उस तरह से कूलिंग नहीं करते जिस तरह से डायरेक्ट कूल फ्रिज करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है या लोड शेडिंग के हालात हैं उनमें डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। डायरेक्ट कूल के फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है, बट डायरेक्ट कूल में अगर 5 से 6 घंटे के लिए या 8 घंटों के लिए भी लाइट चली जाए ना, तो जो आपका गोश्त या जो भी फूड आपका फ्रीज़र में पड़ा होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। जबकि नो फ्रॉस्ट में कूलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर लंबी लोड शेडिंग हो जाए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है नो फ्रॉस्ट में और डायरेक्ट कूल में। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा फ्रिज है जी, मैंने डॉलेंस का फ्रिज ही बाय किया है। ये बिल्कुल इनका न्यू मॉडल आया है ग्रेज प्लस, ये अभी 1 महीने पहले आया है और आपको सारी शॉप्स पर मिलेगा भी नहीं, ठीक है। पुराने मॉडल्स जो डॉलेंस के हैं जैसे प्राइमा, एवेंटे प्लस, वो सारे रखे हुए हैं, बट ये ग्रेज प्लस अभी बिल्कुल न्यू आया है, लास्ट मंथ ही आया है, इसलिए फ़िलहाल आपको किसी शॉप पर मिलेगा। 1,36,000 का ये फ्रिज हमने बाय किया है। बहुत स्पेशियस है, वीडियो में मुझे नहीं पता आपको फ़ील हो रहा है या नहीं, बट इट्स वेरी स्पेशियस। अगर आप लोगों ने जंबो फ्रिज लेनी है, चाहे पेल की लेनी है, होमेज की लेनी है, कैनवुड की लेनी है, डॉलेंस की लेनी है, हायर की लेनी है, तो उसका साइज़ होता है 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये मैंने 18 क्यूबिक सेंटीमीटर की ही फ्रिज ली है। ये सबसे बड़ी फ्रिज है, इससे बड़ी फ्रिज होती ही नहीं है, कोई साइज़ है ही नहीं फ्रिज का, ठीक है। तो इसमें जो टच डिस्प्ले है
और वो फ्रंट पर दिया हुआ है। बाकी अभी मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से सेट नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी मैंने इसमें चीज़ें रख दी थी। अभी मैं इसको प्रॉपर सेट करूँगी, अंदर शीट्स वगैरह भी बिछाऊँगी, तो फिर वो सब करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी। अच्छा, मेरा पहले इरादा था कि मैं सैमसंग की जो लाइक साइड बाय साइड या डबल डोर फ्रिज होती है वो मैं ले लूँ, बट अभी मेरे पास किचन में स्पेस इतनी नहीं थी। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कह रहे थे कि जब तुम्हें पसंद सैमसंग की आ रही है तो तुम वही लो, बट मुझे बिल्कुल सही तरह से आइडिया था कि अगर मैंने सैमसंग की साइड बाय साइड डोर वाली फ्रिज ले ली तो मैं उसको किचन में रखूँगी कहाँ। मेरा किचन बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उतनी फ्रिज के लिए मेरे किचन में अभी स्पेस नहीं बनी हुई। इंशाल्लाह जब कल को किचन में स्पेस बनाऊँगी मैं तो फिर वो वाली फ्रिज भी ले लेंगे। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मेरे किचन में इतनी ही स्पेस थी। और मेरी फैमिली भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम 4 लोग होते हैं और 4 लोगों के लिए ये फ्रिज मोर देन इनफ है। तो जनाब ये इसका डिस्प्ले है। सारा जो इसकी डिटेल्स हैं वो इसकी बुकलेट इन्होंने साथ दी थी, उसमें लिखी हुई है। अगर आप लोग फ्रिज बाय करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी स्पेशियस फ्रिज है और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। बाकी आजकल जितने भी फ्रिज आ रहे हैं ना मार्केट में वो सारे इन्वर्टर हैं, और जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके साथ कहा यही जाता है कि स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट इट्स अप टू यू। अगर आप लोग फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। बस ये मेरा आज का व्लॉग था जी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।